गोलियों की तड़तड़ाहट, हवा में गूंजती गालियां, पटरियों पर बिखरे हुए पत्थर और पुलिस की लाठियों से बचने के लिए अपनी जान बचाकर भागता हुआ बिहार का यह युवा, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है और ना ही किसी दंगा प्रभावित इलाके का जिक्र किया जा रहा है। ये बिहार की राजधानी पटना का पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन है। इसकी हालत देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर हम वीडियो चला रहे हैं। वो स्टेशन जहां से छात्र अपने बुजुर्ग माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए सिपाही बनने के लिए परीक्षा देने निकला था। अपने घर से बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का परीक्षा देने के लिए छात्र निकला था। समझिए, लाखों छात्रों ने सालों की मेहनत की थी और इस परीक्षा के लिए वो अपने घर से निकला था, लेकिन उसके घर से सेंटर जो है वो 300 से 400 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया था। जब ये लाखों छात्र पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एक आधा गाड़ी जो वहां से चल रही है उसमें भेली रखने की भी जगह नहीं है। तिल गिरा दिया जाए तो शायद जमीन पर ना गिरे, इतना ज्यादा ढुस्सम ढुस्सी मचा हुआ है। मतलब जो ट्रेन आ रही है एक आधा, उसमें जगह नहीं है। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन उस दिन युद्ध के मैदान जैसा दिख रहा था। स्टेशन मास्टर से लेकर रेलवे के आला अधिकारी सब नदारद थे, या ये कह सकते हैं कि लाचार पड़े थे। इतनी भीड़ संभालने की आदत नहीं रही होगी या उनकी व्यवस्था लचर है, ये बात उन्हें पता रही होगी। छात्रों का हुजूम लगातार बढ़ता ही जा रहा था। जब ट्रेन नहीं आई तो छात्रों को गुस्सा आ गया। छात्र गुस्से में जो है वो पटरियों पर उतर आए, अपना विरोध जताना शुरू किया। लेकिन तब तक ठीक था जब तक ये विरोध हिंसक नहीं हुआ। जब विरोध हिंसक हुआ तो बेशक ये गलत है। मैं फिर से कहती हूँ, किसी भी लोकतांत्रिक प्रदर्शन में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। अगर वो प्रदर्शन हिंसक हो रहा है तो वो लोकतांत्रिक कतई नहीं है। लेकिन हाँ, बात प्रशासन के रवैये पर भी जो है वो उठना चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि छात्र उग्र थे, बदमाश थे, ट्रैक पर बदमाशी कर रहे थे, ट्रेन को चलने नहीं दे रहे थे, तब पुलिस के रवैये और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल क्यों ना पूछा जाए। पुलिस ने मोर्चा संभाला तो आपने क्या किया? बिना किसी संवाद के आपने सीधा बल प्रयोग करना शुरू कर दिया, लाठियां बांध दी। भीड़ जब बेकाबू हुई तो आपने फायरिंग तक कर डाली। आप उतरकर किसी छात्र से यही पूछ लेते कि वो इतना नाराज क्यों है। शायद आपको पहले से ही पता था कि आप ही की गलती है, इसीलिए आपने ये सारी कहानी रच दी। पुलिस का ये कहना है कि ये फायरिंग सिर्फ डराने के लिए की गई है, हवाई फायरिंग थी। लेकिन जरा सोचिए कि जिन हाथ में कलम होनी चाहिए थी, जिन हाथों के सामने एक सपना था, उन्हीं के सामने अब गोलियां दागी जा रही हैं। यह सवाल ना पूछा जाए कि क्यों? वो बच्चा तो पेपर देने निकला था ना, वो अपने बैग में लाठी, डंडा, पत्थर भर कर तो आया नहीं था। एडमिट कार्ड, कुछ किताब और कुछ पूरी सब्जी लेकर आया होगा अपने घर से। सरकार और प्रशासन बड़ी आसानी से बार बार ये कह रहे हैं कि छात्र उपद्रवी हो गए थे, लेकिन क्या किसी ने ये सोचने की जहमत उठाई कि छात्र उपद्रवी हुए तो हुए क्यों? पाटलिपुत्र स्टेशन पर जो पत्थर चले वो दरअसल वो सोई हुई व्यवस्था, उस सुस्त व्यवस्था जो संवेदनहीन हो चुकी है, उस पर चलाए गए थे। इन युवाओं को सड़क पर लाकर खड़ा किया है इस सिस्टम ने। अगर आपको पता ही था कि परीक्षा होने वाली है, लाखों छात्र वहां आने वाले हैं, तो आप स्पेशल ट्रेन नहीं चला पा रहे थे? आपको नहीं पता था क्या कि कोई इस तरीके की परीक्षा होने वाली है? इन परीक्षाओं का डेट तो पहले से डिसाइड होता है ना, फिर क्यों स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? पहले तो आप व्यवस्थाएं नहीं करते हैं और जब आपकी व्यवस्था का सच सामने आने लगता है तो आप गोलियां चला देते हैं, लाठियां बरसा देते हैं, हवाई फायरिंग करके डर बैठा देते हैं। और 6 छात्रों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उन पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, ट्रेनों को रोकने और दंगा भड़काने का केस दर्ज कर दिया गया है। जरा सोचिए, उन 6 छात्रों का भविष्य अब क्या है? वो भविष्य जो पहले से ही गर्त में था, वो भविष्य जो पहले से ही अंधकार में था, अब पुलिस ने अपने फाइलों में हमेशा के लिए उनके भविष्य को दफन कर दिया है। फाइल अब बंद होगी और छात्रों का भविष्य बर्बाद। लेकिन सीधा सवाल यही है सिस्टम से, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या उस सिस्टम पर कभी कोई एफआईआर दर्ज होगी जिन्होंने उन बच्चों के लिए ट्रेन उपलब्ध नहीं कराई? जब आपको पता ही था कि परीक्षा है तो ट्रेन क्यों नहीं चलाई गई? ये सवाल कभी प्रशासन से पूछा जाएगा, उस व्यवस्था से पूछा जाएगा जिसकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई? छात्रों को मारना, पीटना, जेल में ठूस देना आसान होता है, लेकिन जवाबदेही तय करना मुश्किल होता है। क्या उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा जिनकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ? परीक्षा केंद्रों और परिवहन व्यवस्था के बीच अगर तालमेल नहीं बैठा और नहीं बैठाया गया, उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? चलाइए बुलडोजर ना, उनके घर गिराइए,
क्यों उनकी वजह से ये सारी चीजें हुई? तब तो आप कुछ नहीं करते, क्योंकि चट्टे पट्टे सब आप ही के हैं। इस देश में सिस्टम हर बार गलती करता है और बलि का बकरा हर बार आम आदमी को चढ़ाया जाता है। बलि हमेशा बकरे की दी जाती है और हमारे देश में बकरे की स्थिति एक आम आदमी जैसी है। लापरवाही इनकी और सजा मिलेगी आम आदमी को। भैया, अपना देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हर दिन बुलेट ट्रेन के सपने बेचे जा रहे हैं। हर दूसरे दिन कोई नई चमचमाती हाई फाई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई जा रही है। लेकिन इस वीआईपी विकास के शोर में पाटलिपुत्र स्टेशन पर चली पुलिस की गोलियां दब गई। उन छात्रों पर चलाई गई जो बेगुनाह थे। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो परीक्षा सेंटर पर जाने के लिए एक ट्रेन की मांग कर रहे थे। कोई स्पेशल वीआईपी नहीं, एक नॉर्मल सी ट्रेन जिससे वो अपने सेंटर तक पहुंच सके। लेकिन वो ट्रेन नहीं चलाई गई। ट्रेन चलाने की एवज में गोलियां जरूर चला दी गई। ये बात सच नहीं है? आप बताइए कि इस देश में एक तरफ वंदे भारत, हमसफर, बुलेट ट्रेन जैसे सपने बेचे जा रहे हैं और शायद एक आध ट्रेन चलाई भी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस देश का युवा जो परीक्षा देने के लिए सेंटर पर जाने की कोशिश करता है तो जानवरों की तरह ठूस कर जाने को मजबूर होता है। जब वो सिस्टम से सवाल पूछता है, जब वो एक अदद ट्रेन की मांग करता है, तो उसे क्या मिलता है? लाठियां, रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले। क्या गलती है? मतलब बताइए क्या गलती है? हम टैक्स दे रहे हैं, हम सिस्टम को चलाने के लिए अपना योगदान भर रहे हैं, फिर आप हमारे लिए एक ट्रेन भी नहीं चला सकते? क्यों नहीं चला सकते? उस ट्रेन को चलाने के लिए आपको अपने जेब से पैसा देना है या हमारे टैक्स के पैसे से वो ट्रेन चलेगी? जब हमारा ही पैसा है तो हमारे लिए ही सुविधाएं क्यों नहीं है? ये सवाल पूछने पर आप 6 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उन पर तमाम तरीके की धाराएं लाद देते हैं और कई बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उसी सिस्टम की जिसकी व्यवस्था सिर्फ कागजों पर गजब है, लेकिन असलियत में वो सिर्फ मजाक है, वो भी भद्दा वाला। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा, एक ऐसी परीक्षा जिसका नाम सुनते ही लाखों छात्रों के मन में सिर्फ 2 ही बातें आती हैं। पहला पेपर लीक और दूसरा बदइंतजामी। पेपर लीक तो आप कराते ही, ये सभी को पता है। अभी हाल ही में पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की जो तस्वीरें आई वो आप भी देखी। ये जो बवाल हुआ जिसमें छात्रों ने ट्रेन रोकी, पथराव किया और जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाई, 6 छात्रों को गिरफ्तार किया। अब आप खुद ही सोचिए कि एक लड़का जिसके पास अगले दिन परीक्षा का एडमिट कार्ड है, जिसकी जिंदगी और मौत का सवाल सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी है, वो क्या ही करेगा? प्रशासन से पहले ये बच्चे गुहार लगाते हैं, साहब कोई ट्रेन बढ़वा दीजिए, हमें सेंटर पर पहुंचना है। लेकिन प्रशासन सोता रहता है या कान में कड़वा तेल डालकर सुनाई नहीं देने का बहाना करता है। पहले छात्र ट्रेन को रोकने के लिए और एक आध नई ट्रेन चलाने की मांग करते हैं, लेकिन जब ट्रेन नहीं रुकती है, उन्हें बैठना तो दूर पैर रखकर खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है, तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ता है। उन्होंने ट्रेनों को रोका और हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ जब बेकाबू हुई तो पत्थर भी उठाए गए, जो बेशक गलत थे। पत्थर नहीं उठाना चाहिए था। आपको इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए थी जो संविधान के दायरे में नहीं आता है। लेकिन इसके जवाब में बिहार पुलिस ने क्या किया, इसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए थी ना। बिहार पुलिस ने क्या कोई समाधान निकाला? क्या कोई बातचीत की थी? जवाब है नहीं, सीधा लाठी चार्ज की गई। जब उनका मन भर गया तो वो हवाई फायरिंग कर देते हैं। 6 छात्रों का कॉलर से पकड़ कर घसीट कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है और मैं बता रही हूं कि इस पूरे जो भी घटना हुई इसमें पुलिस वालों और टीटी के घायल होने की भी खबर है, क्योंकि हिंसा कभी भी सही नहीं होती। हिंसा दोनों तरफ से दोनों लोगों को क्षति पहुंचाती है। लेकिन सवाल यही है कि व्यवस्था अगर सही नहीं थी तो इससे सवाल क्यों ना पूछा जाए। सरकार की व्यवस्था तो भाई साहब गजबी होती है। आप पहले तो सालों कोई ढंग की वैकेंसी नहीं निकालते। युवा बेचारा ओवर एज हो जाने के डर से घुट घुट कर जीता रहता है, और अगर कोई चुनाव का डर या किसी भी वजह से कोई नई भर्ती आ भी जाए तो अधिकारी ठीक से इसे करा भी नहीं पाते। बच्चा किसी तरीके से कर्ज लेकर फॉर्म भरता है, जैसे तैसे तैयारी करता है, और जब परीक्षा का दिन आता है तो उसे ऐसी व्यवस्था दी जाती है कि वह सेंटर से पहुंचने से पहले ही अपनी आधी जान गंवा चुका होता है। ट्रेनें नहीं होती हैं, होती भी हैं तो इतनी खराब होती हैं कि जाने की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है। वो जैसे तैसे लाठी वठी खाकर जनरल डिब्बे में टॉयलेट के पास बैठकर भूखे प्यासे सेंटर तक पहुंच भी जाता है, पेपर दे भी देता है, और जब वो बाहर निकलता है तो उसे खबर मिलती है कि पेपर लीक हो चुका है।
यही तो हो रहा है ना सालों से। इसमें क्या अलग हो रहा है जरा आप मुझे बताइए। पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो लीक कराने वाले माफिया पर आपकी गोली क्यों नहीं चल पाती? इन छात्रों पर गोली चलाने से पहले आप पेपर लीक करने वाले माफिया पर गोली चला पाते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन तब तो आप चला नहीं पाते हैं। सिस्टम में बैठे जो बाबू करोड़ों का खेल खेल जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 6 छात्रों को गिरफ्तार करना शायद उससे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आपने वो कर दिया। जो छात्र एक नॉर्मल ट्रेन की मांग कर रहे थे, उनके सीने पर बंदूक तानकर हवाई फायरिंग कर कर उन्हें डरा कर आपको क्या मिला जरा बताइए। आप ही बताइए कि परीक्षा का सेंटर सैकड़ों किलोमीटर दूर फेंकने की क्या जरूरत थी? जब फेंक ही दिया तो व्यवस्था क्यों नहीं कराई? इसमें किसकी गलती है? छात्र जब स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस यहाँ से तो ट्रेन ही नहीं है, एक आधा ट्रेन जो यहाँ से आ भी रही है उसमें पैर रखने की जगह नहीं है। छात्रों का आरोप है कि स्टेशन पर कोई व्यवस्था थी ही नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी स्पेशल ट्रेन चलाई ही नहीं गई थी। स्पेशल ट्रेन की जब मांग की गई, प्रशासन से गुहार लगाई गई, साहब हमें परीक्षा देने जाना ही है, कोई इंतजाम करा दो, तो उन्होंने सारी बातों को अनसुना कर दिया। अब बताइए, युवा है, इतने साल से इंतजार करने के बाद कोई परीक्षा देने जा रहा है, बहुत तैयारी किया है, उसको याद है कि उसके बाप कितने मुश्किल से उसको पढ़ा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा आएगा ही। गुस्सा जो है वो भड़क जाता है। अपनी जिंदगी का सवाल जो सिस्टम के आगे बेसहारा महसूस करने लगता है, तब उसे आवाज तेजी करनी पड़ती है। भगत सिंह ने भी तो यही किया था ना। भगत सिंह ने ये कहा था ना कि जब सिस्टम बहरा हो जाए तो तेज धमाके से आवाज सुनानी ही पड़ती है। बस युवाओं ने भी सुना दी। हमारा इतिहास हमें इन महापुरुषों को पढ़कर यही तो बताया गया है। छात्रों ने ट्रेन रोक दी, हालात बेकाबू हुए, पत्थरबाजी शुरू हुई, और फिर पुलिस ने जो किया वो उससे भी ज्यादा खराब था। मतलब आप सोचिए कि व्यवस्थाएं चरमरा रही थी और पुलिस ने लाठीचार्ज करके हवाई फायरिंग कर दी। शायद छात्रों को छितर बितर करने का यही एक तरीका प्रशासन के पास रहा होगा। मैं फिर से कहती हूं, जो भी पथराव हुआ, जो भी हिंसक चीजें हुई, वो ठीक नहीं थी। लेकिन जरा आप इस बात को भी सोचिए दोस्तों कि एक छात्र जो अपने बैग में किताब, एडमिट कार्ड और माँ बाप की उम्मीद लेकर घर से निकला था, वो अचानक पत्थरबाज कैसे बन गया, ये आप सोच पा रहे हैं? उसे शौक है क्या लाठियां खाने की? क्या वो सच में शौकिया उसको आदत है कि वो सेंटर पर जाएगा, लात खाएगा, अपना सर फुड़वाएगा और एक आध मुकदमे अपने सिर पर लाद कर वापस लौटेगा? क्या उसे पुलिस की गोलियों से सच में डर नहीं लगता? वो अपना सपना पूरा करने नहीं बल्कि पुलिस की गोली खाने निकला है अपने घर से। आपको भी ऐसा लगता है क्या? जैसे पुलिस ये कह रही है कि वो पत्थरबाजी कर रहे थे तो हम क्या ही करते। वो शौकिया पत्थरबाज नहीं बना है, ये बात समझनी होगी। असल बात तो ये है कि उसको अपने जान जाने से ज्यादा डर बेरोजगार रहने का लगता है। प्रशासन ने 6 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। कह दिया है कि असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ा, इसलिए कार्रवाई की गई। लेकिन आज ये सवाल हम पूछना चाहते हैं कि ये जो असामाजिक व्यवस्था है वो फैला कौन रहा है? इस पर सवाल क्यों ना पूछा जाए। दोस्तों, एक बहुत गंभीर बात करने जा रही हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमारे देश में रेलवे का जो फोकस है वो एक वर्ग तक सिमट कर रह गया है। नॉर्मल और पैसेंजर ट्रेनों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। आप रेलवे स्टेशन पर जाइए तो आपको कभी वंदे भारत दिखती है, कभी हमसफर एक्सप्रेस दिखती है, कभी तेजस दिखती है, और न जाने कौन कौन सी प्रीमियम हाई क्लास ट्रेनें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। महंगी ट्रेनों को पटरियों पर दौड़ने की जगह मिल रही है, लेकिन आम जो एक अदद नॉर्मल ट्रेनें हैं वो नहीं चल पा रही। क्या सरकार ने कभी सोचा है कि बिहार का वो युवा जो सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसका पिता कोई अधिकारी नहीं है, एक खेत में काम करने वाला मजदूर है, रेहड़ी पर दुकान लगाने वाला एक आम इंसान है। वो वंदे भारत का 1500 से 2000 रुपए का टिकट खरीद पाएगा? उसकी उतनी तनख्वाह ही नहीं है भाई, उतना वो कमा ही नहीं पाता है, तो 2000 रुपए का टिकट तो नहीं खरीद पाएगा ना। ये बात सरकार को नहीं पता है क्या? सरकार को नहीं पता है कि कितनी बड़ी आबादी आज भी 2 जून की रोटी के लिए कैसे मशक्कत कर रही है? एक सरकारी नौकरी उनके लिए भगवान को पा लेने जैसी चीज होती है। ये बात सरकार को नहीं पता है। सरकार की व्यवस्था इतनी गजब है कि क्या ही बोले। साहब, आप बुलेट ट्रेन लाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा रहे हैं। आप देश को रफ्तार भी दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन रफ्तार के चक्कर में आप आम आदमी के टांगों को क्यों काटे जा रहे हैं? जिनका सफर आज भी 100 रुपए के जनरल टिकट से शुरू होता है, उनकी जिंदगी आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं भाई? नॉर्मल ट्रेनों की क्या इस देश में जरूरत ही नहीं है?
अब आप इस सवाल का जवाब दीजिए, जब लाखों की संख्या में छात्रों का मूवमेंट होना था, आपको ये बात पता थी कि सिपाही भर्ती परीक्षा है, तो रेलवे ने राज्य सरकार के बीच कोई कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बनवाया? ये जो आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, या आप लोगों के कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से ये सारी जो चीजें हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? छात्र स्पेशल ट्रेनों की मांग कर रहे थे, स्पेशल ट्रेन चलाई जानी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं चलाई। महीनों पहले से इन परीक्षाओं की तारीख तय होती है। सरकार को मालूम होता है कि लाखों छात्र एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, फिर भी इंतजाम के नाम पे शून्य बटा सन्नाटा। आप महंगी ट्रेन चलाकर विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन वो गरीब बच्चा जनरल ट्रेन के टॉयलेट के पास बैठकर अपनी परीक्षा देने जा रहा है। इसी बात का विकास, ये कैसा विकास है? जवाब है आपके पास? दे पाएंगे इस बात का जवाब कि एक आम ट्रेन की अभाव में ये सारी घटना हुई? ये सिर्फ पाटलिपुत्र स्टेशन की कहानी नहीं है, ये कहानी भारत के हर उस युवा की है जो एक अदद सरकारी नौकरी के लिए अपनी जवानी के सबसे कीमती साल सिस्टम के चौखट पर रगड़ रगड़ कर बर्बाद कर रहा है। ये कहानी उस विकास की है जो वंदे भारत की स्पीड से भाग तो रहा है, लेकिन आम आदमी को पीछे छोड़े जा रहा है, उसके सपनों को कुचले जा रहा है। उसके पास जनरल टिकट खरीदने का भी पैसा कैसे भी आ रहा है उधार उधार लेके, वो वंदे भारत में बैठ नहीं पाएगा और जनरल ट्रेनें चलाई नहीं जाएंगी। आज हम पाटलिपुत्र स्टेशन की ये जो घटना है उसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर भूल नहीं सकते। ये सामाजिक और प्रशासनिक विफलता का एक जीता जागता उदाहरण है, एक सबूत है। सरकार को ये समझना होगा कि युवा शक्ति जो आप बर्बाद कर रहे हैं, इस युवा शक्ति को आप लाठियों से दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं, आपको भी पता है ना कि परीक्षा फॉर्म के नाम पर किस तरीके से करोड़ों की फीस वसूली जाती है। उन परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए स्पेशल ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जाती हैं? महंगी ट्रेन अमीरों के लिए चलाई जा रही है, शौक से चलाइए, लेकिन इस देश में जो असली बहुसंख्यक वर्ग है, जो आज भी गरीब है, किसान है, मजदूर है, उसका बेटा जब परीक्षा देने जा रहा है तो आप नॉर्मल ट्रेन क्यों नहीं चला पा रहे हैं? नॉर्मल ट्रेनें क्यों नहीं चल रही हैं, इसका सवाल क्यों ना पूछा जाए? आज जो पत्थर पाटलिपुत्र स्टेशन पर चला वो देश के हर स्टेशन पर चलेगा। मैं फिर से बता रही हूं, क्योंकि व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। अगर व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो युवाओं का आक्रोश तो दिखेगा ही ना। जब युवा अपने हक के लिए सड़क पर उतरता है तो बड़े बड़े सत्ता और सिंहासन हिल जाते हैं, ये बात आपको पता ही होगी। छात्र आंदोलन से जो सत्ता का सिंहासन है वो कैसे डरता है, ये तो आप जानते ही होंगे। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, आप बताइए आपको क्या लगता है कि पाटलिपुत्र में ये जो हुआ उसके लिए छात्र जिम्मेदार है? असली दोषी कौन है? सिस्टम है, सरकार है, कौन है? आप बताइएगा।